जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ घर की स्त्रियां भी इस उपाय को जरूर करें। आपको सुबह सिर्फ और सिर्फ ये शब्द बोलने हैं और तो और इसके लिए आपको स्नान तक करने की जरूरत नहीं है। हर उपाय में भगवान से जुड़े हर काम के लिए आपको स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है। स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करने होते हैं, उसके बाद ही आप कोई भी काम, कोई भी उपाय करते हैं। नई नवेली दुल्हन सुबह के समय ये शब्द बोलती है तो आपके यहाँ उत्तम संतान जन्मते। इसी तरह बड़े बुजुर्ग दीर्घायु और अच्छे। दोस्तों, इसके लिए आपको करना बस ये है कि सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करें और इसके अलावा अपने दिन की शुरुआत देवताओं की पूजा पाठ से करनी चाहिए, ताकि आपको उसका सही और शुभ फल मिले और आपको आपके जीवन में अच्छे काम देखने को मिले। आपको सुबह उठकर दोनों हाथों को जोड़कर भगवान को नमस्कार करते हुए ओम जूम सह ये मंत्र बोलना है। ये लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जप से आपकी कुंडली में अगर कोई दोष है तो उसमें भी कमी आती है। इस मंत्र के जप से हमारे सारे कार्य बनते हैं और इसी तरह हमें अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा समय अच्छा बीते। आपको सुबह उठकर दोनों हाथों को जोड़कर भगवान को नमस्कार करते हुए ओम जूम सह ये मंत्र बोलना है। ये लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जप से आपकी कुंडली में अगर कोई दोष है तो उसमें भी कमी आती है। इस मंत्र के जप से हमारे सारे कार्य बनते हैं और इसी तरह हैं, जिसके कारण हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन गलतियों की वजह से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। तो आज ही इन गलतियों को आप बंद कर दीजिए। नंबर 1, सुबह आंखें खुलते ही बिस्तर पर हो तो कभी भी हाथों की उंगलियां नहीं फोड़नी चाहिए। इससे आपका दिन खराब हो सकता है। माना जाता है कि जो लोग उंगलियां फोड़ते हैं उनकी किस्मत भी फूट जाती है। उंगलियों से कट-कट की जो आवाज आती है वो आपके जीवन में कष्ट लाने का काम करती है, इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, अक्सर हमें आदत होती है कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले आईना देखते हैं, जबकि हमें इससे पूरी तरह से बचना चाहिए। वास्तु विज्ञान का मानना है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है, जिसका सबसे अधिक असर हमारे चेहरे पर होता है। जब हम उठते ही आईना देखते हैं तो वो ऊर्जा आंखों के जरिए एक बार फिर हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, इसीलिए हमें मुंह धोने के बाद ही कांच देखना चाहिए। नंबर 3, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह उठते ही आपको आईना नहीं देखना चाहिए, तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि हम सुबह अगर चेहरा देखें तो किसका देखें। इस सवाल का जवाब है कि हमें अपने इष्ट देव का चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो उस वक्त हर व्यक्ति के चेहरे पर अलग अलग भाव होते हैं। ऐसे में जब आप किसी का चेहरा देखते हैं तो हमारे अंदर उसकी नकारात्मकता आ सकती है। इससे बचने के लिए सुबह उठते ही अपने इष्ट देव के दर्शन करें, ताकि उनका निर्विकार रूप आपको दिन भर के लिए ताजगी और ऊर्जा से भर दे। इसी के साथ आप अपने माता पिता का चेहरा भी देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि धरती पर माँ बाप ईश्वर का ही रूप है। दोस्तों नंबर 4, हमारे परिवारों में संस्कार के तौर पर हमें एक बात सिखाई जाती है, वो है सुबह उठकर हथेली देखना और हथेली देखते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम इस श्लोक का जप करना। इसके पीछे की वजह ये है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार हाथ के अग्न भाग में माता लक्ष्मी, मध्य में माँ सरस्वती और मूल में भगवान विष्णु का वास है। सुबह उठते ही पूजा घर तक जाते समय हम कई चीजों को देखेंगे। ऐसे में उठते ही आंखें अपनी हथेली पर खोलें और अपने भीतर विराजमान ईश्वर के दर्शन करें। नंबर 5, अगर सुबह के समय आपकी आंखें पूजा की घंटी की आवाज या शंख की आवाज के साथ खुलती है तो कहना ही क्या, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट और नकारात्मकता प्रभु ने हर ली है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर खुद भी पूजा करनी चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही घर में घंटी या फिर शंख नाद करें, ताकि मन के साथ ही घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाए, क्योंकि माना जाता है कि शंख की ध्वनि से घर की नकारात्मकता नष्ट होती है। दोस्तों नंबर 6, आप सुबह तैयार होकर घर से निकले और रास्ते में आपको झाड़ू लगाता हुआ या कचरा उठाता हुआ कोई सफाई कर्मचारी दिख जाए तो ये बेहद ही शुभ लक्षण है। आप उन्हें देखकर मुंह ना बनाएं। ज्योतिष शास्त्र में सफाई कर्मी को शनि देव से संबंधित बताया गया है। ऐसे में आप सुबह सुबह उसे कुछ दान में जरूर दें, इससे आपके दिन की शुरुआत और भी अच्छी होगी और कष्ट दूर होंगे। नंबर 7, सुबह उठते ही अपनी या घर के अन्य सदस्यों की परछाई नहीं देखनी चाहिए।
ऐसा अपनी आदत में शुमार करें ताकि भूल से भी आप ये गलती ना करें। ऐसा करने से उस व्यक्ति का